नगर के डीएम हटा दिए गए हैं। सोरखा गांव में कल बवाल हुआ था, इसी का हवाला देते हुए उन्हें हटाया गया है। डीएम रविकांत ने दुर्गा नागपाल को क्लीन चिट दी थी और उसके बाद सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में यूपी सरकार झूठ क्यों बोल रही है। फिलहाल कल नोएडा में हंगामा हुआ था, जिसका हवाला देकर गौतम बुद्ध नगर के डीएम को हटा दिया गया है। ललित मोहन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। ललित, ये फैसला कब किया गया? देखिए चित्रा, ये फैसला रात में ये फैसला हुआ है और देर रात जो है इनका तबादला कर दिया गया। हालांकि जिस तरीके से बातचीत हुई है और जो तबादले किए गए हैं, कहीं न कहीं सरकार पे उंगली न उठे, इसलिए एक साथ करीब 26 आईएएसओ का जो है तबादला किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो है वेटिंग में रखा गया है और वेटिंग का जो जोड़ के देखा जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात दुर्गा नागपाल को इन्हीं डीएम साहब ने जो है क्लीन चिट दी थी। उसके बाद कल का जो सबसे बड़ा अगर एक हादसा कहेंगे, जो बवाल हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी जो वहाँ के चुटभैया नेता थे उन्होंने भी जो है वो डीएम सर के ऊपर डाल रखी थी, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के प्रधान है वो सीधे सीधे सत्ता से जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं और उनके से कहीं न कहीं जो है सत्ता को जो है ये जानकारी दी गई और सारा एक खेल रचा गया और उसके बाद जो है डीएम को जो है यहाँ से तबादला कर दिया गया। हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सोरखा गांव, जहाँ पर जबरदस्त हंगामा हुआ था और कई गाड़ियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि आग के हवाले भी इन तमाम गाड़ियों को कर दिया गया और उसके बाद चूंकि सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए इस पूरी व्यवस्था को, यही हवाला देकर डीएम रविकांत का तबादला कर दिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ हंगामे की वजह से ही डीएम का तबादला हुआ है या पूरे मामले को दुर्गा शक्ति नागपाल से जोड़कर भी देखा जाए। ललित, हमने देखा था जब दुर्गा शक्ति नागपाल को डीएम रविकांत की ओर से क्लीन चिट दी गई थी, उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि अखिलेश सरकार रविकांत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा था और किरकिरी भी हुई थी अखिलेश सरकार की। क्या इस पूरे मामले को, डीएम रविकांत के तबादले को, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए चित्रा, ये तो एक बहाना है जिस तरीके से डीएम का जो तबादला किया गया। दरअसल जो दुर्गा शक्ति नागपाल को जब क्लीन चिट दी गई थी, तभी से जो है कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर जो है खपा चल रहे थे, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि दुर्गा नागपाल के निलंबन के बाद उनको जो है बहाली नहीं करनी, जब तक जो है डीएम का लेटर वहां चला गया। जो यहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस पुलिस है उसकी तरफ से जो है जानकारी वहां चली गई, तो कहीं ना कहीं वो खपा चल रहे थे। अगर उस टाइम में अगर डीएम अपना खपा होके इनको वहां से ट्रांसफर करते या इनको अगर कहीं हटाया जाता, कहीं और भेजा जाता, तो कुछ ना कोई निश्चित है कि एक सवालिया निशान खड़ा होता और चीफ मिनिस्टर जो है वो फिर एक सवालों के घेरे में खड़े हो जाते। तो इससे बेहतर कोई चांस नहीं था जो कल ये हादसा हुआ, जिसका हवाला दिया जा सकता है और उसको भी बचाते हुए उन्होंने 26 आईएएस को जो इधर से उधर किया है। कहीं न कहीं अगर कोई मीडिया से भी जाके अगर बात करता है कि कहीं इस तरीके का मामला है, तो वो ये कह सकते हैं कि हमने 26 आईएएस को इधर से उधर किया है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इनका तबादला होना तय था और अब इनको प्रतीक्षा सूची में डाला है। बिल्कुल, दुर्गा शक्ति नागपाल को जब क्लीन चिट दी थी डीएम रविकांत ने, उसी वक्त माना जा रहा था कि यूपी सरकार के वो निशाने पर हैं और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कुछ विलंब जरूर देखा गया, क्योंकि अखिलेश सरकार ने जिस तरह से अधिकारियों के तबादले किए हैं वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि पिछले अगर जब से अखिलेश सरकार सत्ता में आई है उस पर हम नजर डालें तो कई 100 अधिकारियों के तबादले इधर से उधर किए जा चुके हैं, लेकिन डीएम रविकांत का जिस तरह से तबादला किया गया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया न्यूज से बातचीत में आजम खान ने, जो कि मंत्री भी हैं अखिलेश सरकार में, उन्होंने डीएम रविकांत के खिलाफ कार्रवाई की